अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक किचन ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। साथ में आपसे एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था मसाला स्पाइसेस बॉक्स वगैरह रखने के लिए। दो मैंने बनाए थे, दोनों आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हम घरों में डालडा या मिज़ान या कोई भी कुकिंग ऑयल के ये जो डब्बे आते हैं, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते। मोस्टली जो लोग हैं वो डिस्कार्ड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्केल से मेजर करके इसको मैंने सारी मार्क कर लिया है। मार्क करके फिर इसको मैं कटिंग करूँगी। इसको मतलब एक छोटे बॉक्स में हमने कन्वर्ट करना है। बड़ा बॉक्स है ना, हम छोटे बॉक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से किया था। इतनी मतलब इतने साइज़ में हमें चाहिए ये। तो हमने ये देखे इसके मतलब जो नीचे वाली इसका मतलब ये पार्ट है ना, ये मजबूत नहीं होता। तो इसको अगर हम टेप भी लगाएंगे ना, ये बाद में टूट सकता है। तो हम इसको मजबूती के लिए इसके हम ये जो मैंने ऊपर वाला पार्ट कट किया था ना, इसको हम दो शेप में काट लेंगे, मतलब छोटी छोटी शेप में, कि इसके नीचे ये लग जाइए। देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब मैं इसको डबल साइडेड टेप लगा के इसको यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो अगर किचन में ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह हो ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस हमारी जो है ना वो बच जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ऑर्गेनाइज़र जो है ना परचेज़ करने की बजाय खुद बना लें। यूट्यूब पे है तो हर चीज़ आपको अब मिल जाती है। किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बनाना इसलिए सिखाया ताकि आप खुद घर में जो ये कार्डबोर्ड वगैरह जो होते हैं, डिस्कार्ड करने की बजाय आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। तो यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा के मैंने इसको अप्लाई कर दिया ताकि ये मज़बूत हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ज़की भी तंग कर रहा था, साथ-साथ वो भी लगा हुआ था, तो वो भी तंग कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये कर लिया। अच्छा, यहाँ पे नीचे अप्लाई करने के बाद हमने इसको और मज़बूत करना है। ये जो यहाँ पे हम मसाले रखेंगे ना, नहीं मतलब ये वाली शेल्फ़ इसे कह लें आप, इसको भी हमने मज़बूत करना है ताकि मसाले वगैरह जब हम रखें तो ये नीचे को स्लिप आउट ना हो जाए। तो ये देखिए इसी मतलब डब्बे का पीस था एक और, उसको भी मैंने इसी साइज़ में काट के इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी डबल साइडेड टेप के साथ। फिर इसके बाद ये कवर से मैं इसको रैप कर दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपने रैप करना है तो कर लें, नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रैप कर लिया अच्छी तरह से। तो इसको फिर मैं अब जहाँ पे इसको मैं लगाऊंगी वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें यह है कि हम छोटे छोटे जो स्पाइसेस हैं ना हमारे, मतलब मतलब काली मिर्च की छोटी डिब्बी हो गई या कोई और भी मसाले हो गए, हम उसको रख रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा स्पाइसेस वाला सारा कैबिनेट है। ये देखिए कितना मैस क्रिएट हुआ, डब्बे के ऊपर डब्बा है। तो जब हमने नीचे वाला निकालना होता था, पहले आगे वाली बोटल्स को पीछे करती थी, फिर करती मतलब पीछे से निकालती थी। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये मैंने पहला ऑर्गेनाइज़र बनाया, आगे भी मैं काफ़ी सारे मतलब बनाऊँगी, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ लगाऊंगी। फिर इसको मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, मैंने यूज़ किया UHU और डबल साइडेड टेप। तो UHU से भी काफ़ी अच्छा मतलब स्टिक हो गया था। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास हॉट गन है, तो आप हॉट गन से भी इसको लगा सकते हैं। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप UHU ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने लगा के छोड़ दिया था। फिर ये नीचे वाला ड्रॉर था, यहाँ पे इतना मैस क्रिएट हुआ था। मैंने ये इसी तरह का सेम दो बनाए थे, एक छोटा एक बड़ा। ये जो बड़े वाला है, इसमें मैं सारे स्पून ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, बड़े अलग छोटे अलग। इनको रबड़ बैंड में, कुछ को मैंने रबड़ बैंड मतलब कर दिया था और कुछ को मैंने नहीं किया था। और जो बाकी चीज़ें थी उसको मैंने इस टोकरी में रख दिया था। इसमें पहले स्पून थे। करने के बाद इन सब को मैं एडजस्ट करके रख दूंगी। ये आपने देखा पहले कितना मैस क्रिएट हुआ था, अब देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया। अभी भी ये मुझे 100 में से 80% लगा, लेकिन अभी इसको मैं और भी करूँगी। तो ये देखें, ये मैंने सेट कर दिया था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने इसमें सारे ये छोटे छोटे सारे जो चाइनीज़ चीज़ें होती हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग में जो यूज़ होती हैं, वो मैंने रख दी थी। तो इसकी मैं फाइनल लुक आपको एंड पे दिखाऊंगी। जब मैं पूरा सेट करके रख दूंगी ना, उतनी देर में चले मैं रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाए थे राइस वेज पकौड़ा, यानी पकौड़े। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट ओवर चावल थे रात के। तो मोस्टली घरों में यही होता है कि लेफ़्ट ओवर चावल होते हैं, तो वो या तो डिस्कार्ड कर देते हैं, या तो कुछ लोग जो है वो खीर वगैरह बना लेते हैं या फिर खा लेते हैं मोस्टली। लेकिन ज़्यादातर ये होता है डिस्कार्ड कर देते हैं, चिड़ियों वगैरह को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे रात के लेफ़्ट ओवर चावल थे, वो मैंने ले लिया। यहाँ पे एक मैंने प्याज ले लिया, प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया, ठीक है।
तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी को बारीक-बारीक काट के आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो-जो सब्ज़ी अवेलेबल थी वो मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पे मेरे पास आलू थे, आलू को भी मैंने ऐसे मतलब फ्राइज़ की कटिंग करके ना, मतलब फिंगर चिप्स वाली जो होती है उसे मैं बारीक-बारीक काट के वो डाल दिया। इसमें आपने बारीक कटिंग करनी है, मोटी करेंगे ना तो फिर वो पकोड़े की शेप नहीं बनेगी। तो आपके घर में जो भी आप लेफ्ट ओवर चीज़ हो, मतलब चावल हो गया, कोई 1-2 सब्ज़ी पड़ी हुई है, वो मोस्टली ये होता है कि पड़ी-पड़ी जो है ना वो गल जाती है, फिर उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको ऐसे ही यूज़ कर लें। यहाँ पे मेरे पास एक ब्रेड का स्लाइस भी था। मोस्टली ब्रेड के जो ऊपर वाला और लास्ट वाला होता है ना, वो भी पड़ा रह जाता है, तो उसको भी मैंने ऐसे छोटा-छोटा करके इसमें डाल दिया। तो इसके बाद मेरे पास जो भी सब्ज़ी होगी मैं वो आगे आपको फिर दिखाती हूँ। इतने में मैं मसाले डालती हूँ। यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली है, जो मतलब बेसिक मसाले होते हैं पकोड़े के लिए, मैं वही ऐड करूँगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं ये अच्छा, ये सारे हाफ़ टी स्पून मैंने डाले हैं। सिर्फ 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। ये काली मिर्च भी मैंने डाल दी, ज़ीरा भी मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून, और चुटकी बराबर मैंने टीस्पून डाला है ये कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैंने पाउडर ज़्यादा डाला इसलिए कुटी कम डाली, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये सुबह सारा ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाते-बनाते फिर शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि किचन में छोटे-मोटे काम सारे चल रहे थे, कुकिंग साथ चल रही थी, कोई नाश्ता कर रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए शाम हो गई थी, यानी असर का टाइम हो गया था। फिर मैंने ये पकोड़े बनाए। फिर उसके बाद मैंने ये सूखा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च मैंने हाफ़ डाली क्योंकि मतलब तीखी थी, मतलब स्पाइसी थी, तो मैंने वो डाली, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ये थोड़ी-सी फ्रेश पालक भी थी, तो मैंने ये पालक भी इसमें ऐड कर दी। तो आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप उसको ऐसे यूज़ कर लें। अगर आपके पास कोई दाल वगैरह बच गई, दाल के पकौड़े भी बन जाते हैं। तो ये लोग कहेंगे दाल पतली होती है, ये वो आप सारी चीज़ें ऐड करें, उसमें भी वेजिज़ ऐड करके, उसमें बेसन करके उसका जो मिक्सचर है वो आप थिक कर लें। ईज़िली पकौड़े बन जाते हैं, बस आपके माइंड थोड़ा ना क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। तो आप अगर जो जिनको खाना पकाने का शौक वगैरह वो हो, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिनका क्रिएटिव माइंड हो और डिफरेंट चीज़ें बनाने में ईज़ी होता है फिर। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर अच्छा, मैंने ये चीज़ें सारी डालने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, ताकि जो प्याज का पानी है, आलूओं का पानी, पालक का पानी है, वो थोड़ा-सा निकल जाए, ताकि मुझे बाद में इसमें पानी यूज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। यहाँ पे मुझे पानी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके अपने अंदर, मतलब इन सब्जियों के अंदर ही अपना ही मॉइस्चर था, तो इसलिए मुझे पानी यूज़ नहीं करना पड़ा। अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप 1-2 घूँट यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि पकोड़े की शेप आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था, माशाल्लाह नमक भी बिल्कुल सेट था, और ये पकोड़े इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी बने थे, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। तो आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करना, मुझे बताना कि क्या आप भी ऐसे ही लेफ्ट ओवर चीज़ों के पकोड़े बनाते हैं या नहीं बनाते। ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखा भी रही हूँ कि मतलब ये बाइंड हो रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना बेसन की और ना ही पानी की। तो यहाँ पे जल्दी से फ्राई करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह इनकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी, और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो हर बेटी को आनी चाहिए, मतलब अपनी बेटियों को हर चीज़ खाना पकाने के अलावा हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, किस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, किस तरह से हर चीज़ को तरीके सलीके से रखना चाहिए। इंशाल्लाह इनकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई होप सो आप अपनी बेटियों के लिए या अपने ऊपर अप्लाई करने में आपके लिए आसानी पैदा हो। तो आजकल जिस तरह से दौर चल रहा है तेज़ी से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को स्टडीज़ दी जाए और कुकिंग वगैरह सिखा दी जाए, जस्ट इज़ नॉट इनफ। आप बच्चों को तरीका सलीका, पहनना ओढ़ना, किस तरह से घर को मैनेज करना, हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तरीका सलीका जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बच्ची को कुकिंग नहीं भी आ रही, इज़ नॉट अ बिग डील, यूट्यूब से सिखा दें या कहीं भी किसी से पूछ के इंसान सीख लेता है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें बेसिक होती हैं ना, वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द वो वीडियो भी शेयर करूँगी। चलें जी, बातें करते-करते यहाँ में मेरी पकौड़े डन हो गए थे। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। देखने में इतने क्रिस्पी थे और खाते हुए खाने में कितने मज़े के होंगे। ये पकौड़े वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने मामा के घर चली गई। शाम हो गई थी, सॉरी शाम कह रही हूँ, रात हो गई। तो बर्थडे पार्टी थी,
तो मेरी भाई की बेटी की, तो वहाँ पे फिर हम चलेंगे। वो भी आपसे क्लिप इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करूँगी, आप देखना। और मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रेसिपी भी ट्राई करें और बताएं आपको किस तरह से लग रही हैं रेसिपीज़, मेरे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं, ताकि आपकी बहन मोटिवेट हो। ये लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, तो आपके बड़े मेहरबान होंगे हम। चलिए, यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। तो बाकी आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी जा रही है। विंटर्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं। तो गर्मियों में तो रेसिपीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सबके लिए बनानी भी पड़ेंगी। तो वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, रमज़ान मुबारक की रूटीन भी शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी रमज़ान मुबारक की जो रूटीन होती है ना, वो सेम ही होती है। वो मतलब मुश्किल नहीं होती, और ना ही प्रिपरेशन वगैरह जो होती है ना, जो स्पेसिफिक आजकल मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तैयारियाँ हो रही होती हैं। पहले मैं करती थी ये, कि नहीं मैं नहीं करती थी, चटनियाँ बन रही हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ना उन सब चीज़ों से मैं आपको एक बात बता दूँ, यूट्यूब पे तो लोग दिखा देते हैं, लेकिन उसका उल्टे ही होता है। इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी कि क्या बात है क्या नहीं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दी। अच्छा, ये मेरे पास वॉच का एक था बॉक्स, उसको भी मैंने इस अप्लाई करती है, छोटी-छोटी चीज़ें मैंने उसमें रख दी। तो बाकी मैं रात को फिर मम्मा की तरफ आ गई। यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी। इंशाल्लाह आपसे फिर अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।